बहुत दर्द हो रहा है? बर्दाश्त करो इस दर्द को, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दिए दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूं। जो जख्म तुमने दिया है ना, वो दिन ब दिन नासूर बनता जा रहा है। आप बैठी रहो। मैं नहीं चाहता कि इस दर्द के बहाने तुम मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। तुम्हारा जख्म तो फिर भी 2 दिन में भर जाएगा, लेकिन मेरा जख्म उम्र भर के लिए है। इसीलिए तुम्हें दर्द देकर मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारी हद तक गिरने में मुझे भी वक्त लगेगा। कि बेटी के साकरपुड़ा पर करंजी बनाई थी, लीजिए ना। आपके और कल्याणी ताई की वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया माई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई। ठीक है, बस अब कल से आप सब लोग वक्त पर काम पे आना। एक साड़ी का नया ऑर्डर भी मिला है। ऑर्डर वक्त पर पूरा करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर पूरा होगा। और फिर अगर भगवान की दया से सब ठीक हो गया तो आगे से आपकी पगार देने में देरी भी नहीं होगी। माई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सब कामगारों से बातचीत कर ली है। हम कल समय पे पहुंच जाएंगे। धन्यवाद माई। तुम्हें इस तरह कारोबार की जिम्मेदारी संभालते देख बहुत अच्छा लगा। काश हमारे संबंध पहले जैसे होते। लेकिन जब से कल्याणी तुम्हारी जिंदगी में आई है, हमारे परिवार को जैसे नजर लग गई है। वो लड़की हमारे लिए रोज नई मुश्किलें पैदा कर रही है, लेकिन उसने अपनी खुद की जिंदगी भी बर्बाद करके रखी है। थोड़ी देर पहले वो जोर जोर से चीख रही थी और मल्हार भी उस पर चिल्ला रहा था। हमें तो डर है अनुप्रिया कि कहीं मल्हार ने उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू ना कर दिया हो।
लगता है तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने जो आज किया है वो बहुत गलत है, इसलिए सॉरी बोलने आई हो ना मुझे? बोलो। बोलो। ये सही है, पहले खुद मुझे सॉरी बोलने आओ, फिर तुम ही मुझे एटीट्यूड दिखाओ। तुम्हें ना आजकल बहुत ईगो आ गया है। इतना ईगो लाती कहां से हो? तुम्हारे इस ईगो का ना मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई आई कल्याणी ऐसे लगड़ा के क्यों चल रही थी? कहीं सच में मल्हार ने कल्याणी पर हाथ तो नहीं उठाया? नहीं नहीं, मल्हार गुस्से में जरूर है, लेकिन एक लड़की पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन अगर ये बात सच हुई तो मुझे किसी तरह से कल्याणी से ये पता लगाना ही होगा। कल्याणी ताई, कल्याणी ताई। गोदावरी, आराम से। माई आपका आउट हाउस में इंतजार कर रही है, बुलाया आपको। क्या? मुझसे बात करना चाहती है? जरूर एहसास हो गया होगा उन्हें कि इतने दिनों से ये जो मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी ना, ये ठीक नहीं है। सॉरी बोलना चाहती होगी मुझे। तुम ना उन्हें प्लीज कह दो कि मैं आ रही हूँ। ठीक है। सॉरी बोलना है ना मुझे? जल्दी से सॉरी बोलो और अपना मौन व्रत खत्म करो। आई आई सॉरी। गलती हमने की है तो माफी भी हमें ही मांगनी पड़ेगी ना। सब भाभी क्या कह रहे हैं? माफी मत मांगे प्लीज। हमने ही गोदावरी के हाथ संदेशा भेजा था कि अनुप्रिया तुमसे मिलना चाहती है। अगर हम अपना नाम कहते तो तुम शायद हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती। और वो सही भी था, क्योंकि हमने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है। आज हमें एहसास हो रहा है कि मल्हार के साथ शादी करा के हमने कितनी बड़ी गलती की है। हम ये भी मानते हैं कि तुम दोनों की शादी करा के हमने अपनी इज्जत गांव में उछलने से बचा लिया। लेकिन बेटा, हमें नहीं मालूम था कि मल्हार शादी के बाद इस तरह बदले की आग में एक जानवर बन जाएगा। और हमारी इतनी ज्यादती के बावजूद तुमने हमें यहाँ रहने दिया, कामगारों के साथ बात करके हमें जेल जाने से बचा लिया। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हो सके तो अपनी आजी को माफ करना। उससे आप माफी मत मांगे। अरे क्या ये सब? क्या तुम्हें चोट आई है क्या? और पैर में चोट कैसे आई? कहीं मल्हार ने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? सर, वो मैं ना किचन में गलती से फिसल के गिर गई थी बस। देखो कल्याणी, ये चोट भले ही मल्हार ने तुम्हें ना दी हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ किस तरह बर्ताव करता है ये हम जानते हैं। एक जेल की कैदी की तरह वो तुम्हारे साथ पेश आता है।
सच कल्याणी, हमसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मल्हार के साथ तुम्हारी शादी करा के हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल्याणी, अब भी देर नहीं हुई है। मल्हार हमारी पोती को इस तरह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं बना सकता। अगली बार अगर मल्हार ने तुम पर हाथ उठाया ना, तो सीधे हमारे पास आना। कहाँ गई थी? वॉक पे। वॉक पे? ऐसे लंगड़ाते हुए? नहीं, बहुत बेटर है पहले से। पहले से बेटर है तो ये सारे बॉक्सेस उठा के कोने में रखता हूँ। मल्हार जी, आप ये पुराने घर का सामान क्यों लेकर आए हैं इधर? क्योंकि मेरे पास नया सामान खरीदने का वक्त नहीं है। उधर बॉक्स में एक जूट का बैग पड़ा है, उसमें मेरे कागजात हैं, वो मुझे उठा दो। ये वाला ना? हाँ। ये लीजिए। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। आहा, आपकी तो आज नाइट ड्यूटी थी ना? थी नहीं, है। लेकिन देखो ना, ड्यूटी जाने से पहले घर आने का कितना फायदा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टी कर लूं। मल्हार भाऊ, यह तरफ को भी इसी वक्त आना था क्या? जाकर देख के आई ना एक बार। चाहिए ना? नहीं। प्लीज। ठीक है। और हाँ, उसे अंदर आने मत देना। तुम उस वक्त भी अथर्व के लिए ही तैयार हुई थी। कितना बेवकूफ था मैं कि सच्चाई कभी देख ही नहीं पाया। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम। मल्हार जी, मैंने नहीं देखा था कि थैली के अंदर क्या है। मेरी नजरों के सामने चोरों की सीनाजोरी नहीं चलती कल्याणी। संपदा को भगाकर तुमने जिंदगी भर के लिए मेरे गुस्से को न्योता दिया है। मल्हार जी, आपकी गलतफहमी में आपको कब से आवाज ऊंची करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। मल्हार जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं?
मुझे आपसे बात करनी है। रुक जाइए। क्या चाहिए आप? हम नारी मुक्ति केंद्र से आए हैं। घरेलू हिंसा की तकरार है हमारे पास। हाँ तो पुलिस थाने आ जाइए, मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। तकरार आप ही के खिलाफ है। आपकी पत्नी कल्याणी राणे के साथ मारपीट करने की तकरार आई है हमारे पास। ये क्या बोल रही हैं आप? आप जानती हैं मैं कौन हूँ? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात कर रही हैं आप। लेकिन है तो आप एक मर्द ही ना। अपनी पत्नी पर हाथ उठा के आपने एक औरत के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, मल्हार साहब के खिलाफ हमारे पास तकरार है कि वो अपनी बीवी के साथ मारपीट करते हैं। कहाँ है इनकी पत्नी कल्याणी जी? तो आप हैं मिसेस कल्याणी राणे। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं। कल्याणी क्या तमाशा है ये? अपना ड्रामा कब बंद करोगी तुम? मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए वक्त नहीं है, समझे तुम? आप कहाँ भाग रहे हैं? दोबारा किसी पुलिस वाले की वर्दी पे हाथ डालने की जुर्रत मत कीजिएगा। किसने की है मेरे खिलाफ तकरार? कल्याणी की आई अनुप्रिया देशमुख ने। मैंने कोई तकरार नहीं की है। अनुप्रिया जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब आपकी सहायता के लिए ही आए हैं। नहीं, लेकिन मैंने कोई तकरार दर्ज की ही नहीं है। कल्याणी, सच बताओ, तुम्हारे पैर में चोट कैसे आई? अरे रसोई में काम करते वक्त फिसल के गिर गई है, पूछिए उससे। कल्याणी बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम सब लोग तुम्हारे साथ है ना। और वैसे भी अनुप्रिया ने मल्हार के खिलाफ कंप्लेंट की, बहुत अच्छा किया। सच कहें तो हमें भी शक था। हमने कितनी बार इसके चीखने की और इसके चिल्लाने की आवाज सुनी है ना? अरे देवा, यहाँ भी चोट है क्या? देखा आपने? कल्याणी, जब मैंने तुमसे कल पूछा था कि कहाँ चोट लगी है, तब तुमने बताया क्यों नहीं? अच्छा, तो माँ बेटी ने मिलकर मेरे दामाद को फंसाने की साजिश की है। नहीं ताई, ये सही नहीं है। अनुप्रिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। और हम ये भी जानते हैं, कल रात तुम कल्याणी से मिली, उससे बात की, ये बात हम जानते हैं। गोदावरी भी जानती है। काय का गोदावरी, है ना? हाँ, कल्याणी का माइको मिलने आउट हाउस में गई तो थी।